मलमास 2026 शुरू हो गया है। अब 1 महीने तक बंद रहेंगे शुभ कार्य। जानिए क्यों डरते हैं लोग अधिक मास से। कल्पना कीजिए, आपने शादी की तारीख तय कर ली हो, नया घर खरीदने का सपना देख लिया हो, या किसी बड़े शुभ काम की तैयारी चल रही हो, और अचानक आपको कहा जाइए रुक जाइए, अभी समय शुभ नहीं है। 17 मई 2026 से ऐसा ही एक विशेष समय शुरू हो चुका है, जिसे ज्योतिष और सनातन धर्म में मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अब पूरे 1 महीने तक विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई, नामकरण जैसे सभी मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में यह महीना अशुभ होता है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि मलमास सिर्फ रुकावट का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भाग्य बदलने का अवसर भी माना जाता है। आखिर मलमास होता क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश नहीं करते, यानी पूरे महीने कोई संक्रांति नहीं होती, तब अधिक मास या मलमास लगता है। आसान भाषा में समझे तो हिंदू पंचांग चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति पर आधारित होता है। कई वर्षों बाद दोनों की गणना में अंतर आने लगता है, और उसी संतुलन को ठीक करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। यह अतिरिक्त महीना अधिक मास कहलाता है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि हर महीने का एक देवता होता है, लेकिन जब इस अतिरिक्त महीने का जन्म हुआ, तब कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ। सभी ने इसे मलिन और अशुभ कहकर अस्वीकार कर दिया। दुखी होकर यह मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा। तब श्रीहरि विष्णु ने इसे अपनाया और अपना नाम पुरुषोत्तम देकर इसे पवित्र बना दिया। यही कारण है कि आज मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, और माना जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं। मलमास में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, तो फिर शादी, विवाह और शुभ कार्य क्यों नहीं होते? ज्योतिष कहता है कि यह महीना सांसारिक इच्छाओं से थोड़ा दूर रहकर आध्यात्मिक उन्नति करने का समय होता है। यानी यह समय बाहरी उत्सवों का नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धि और साधना का माना जाता है। इसी वजह से इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, नामकरण, मुंडन और नए बिजनेस की शुरुआत जैसे कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय शुरू किए गए सांसारिक कार्यों में स्थिरता कम हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यह महीना अशुभ है। असल में यह महीना पूजा, जप, दान और आत्मिक उन्नति के लिए सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। मलमास 2026 कब तक रहेगा? इस बार मलमास की शुरुआत 17 मई 26 से हो चुकी है, और यह 15 जून 2026 तक रहेगा। क्योंकि यह अधिक मास ज्येष्ठ महीने में पड़ा है, इसलिए इसे ज्येष्ठ अधिक मास भी कहा जाएगा। ज्योतिष के अनुसार अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है। इससे पहले 2023 में सावन अधिक मास लगा था, और खास बात यह है कि इस दौरान किए गए जप, तप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। मलमास में क्या करें जिससे आपका जो भाग्य है वो बदल सकता है? कहते हैं कि जो व्यक्ति अधिक मास में सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन की कई बाधाएं दूर होने लगती है। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप बेहद शुभ माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माना गया है। रामायण, भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस महीने में विशेष फल देता है। दान पुण्य का भी इस समय अत्यंत महत्व है। जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र, घी, दीपदान और जल का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कुछ लोग इसे पूरे महीने में सात्विक भोजन और व्रत का पालन भी करते हैं, ताकि मन और शरीर दोनों शुद्ध रहे। मलमास में क्या नहीं करना चाहिए? इस दौरान नया घर खरीदने से बचना चाहिए। गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन और नामकरण जैसे मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। नई दुकान, नया बिजनेस या बड़ा निवेश शुरू करने से भी परहेज करने की सलाह
दी जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह डरने का समय नहीं है। यह समय रुककर खुद को भीतर से मजबूत करने का है। मलमास का असली आध्यात्मिक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं ये है कि अधिक मास को सिर्फ रोग और नियमों का महीना नहीं बल्कि भाग्य सुधारने का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि यह वही समय है जब इंसान अपनी इच्छाओं, गलतियों और जीवन की दिशा पर विचार करता है। शायद इसलिए भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया, ताकि लोग समझ सके कि हर रुकावट अशुभ नहीं होती। कुछ रुकावटें हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आती है। और कौन जाने 17 मई 2026 से शुरू हुआ यह पुरुषोत्तम मास आपके जीवन में भी कोई ऐसा बदलाव लेकर आए जो आपकी सोच और भाग्य दोनों बदल दे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर